यानी कि आपके जो डाउट्स है वो बिजनेस प्लान को लेकर नहीं रहे, इसीलिए वो एक पीडीएफ का हम यूज करते हैं। तो यहाँ आप जो जिस भी व्यक्ति को बिजनेस प्लान बताते हैं तो खास ख्याल रखिएगा कि कंपनी जो बोल रही है, कंपनी जो बिजनेस प्लान के अंदर हमें मेंशन करके दिया है वही बातें लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारा बिजनेस प्लान है वो अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे, यानी कि आगे चल के लोग कुछ अलग समझ ना ले। इसीलिए बिजनेस प्लान एक ही रहेगा, उसके अंदर हमें एक ही तरीके से बताना है, उसके अंदर कुछ भी बाहर की चीज इन्वॉल्व नहीं करनी है। यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर हम यहाँ पर सक्सेस होना चाहते हैं, तो सक्सेस होने के लिए हमने जो मेंबर को जोड़ा है डाउनलाइन में, तो उसके साथ बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और उसको जहां पर प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करो। पहले उसको बिजनेस प्लान पे लेके जाओ, बिजनेस प्लान प्रॉपर क्लियर करो। बिजनेस प्लान के बाद उसको हमारी एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज दो। प्रॉपर जब उसके पास नॉलेज आए तभी उसको बोलो कि तुम हमारी सिस्टम को ऑपरेट करो। वरना होगा ये कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पर उसको सिस्टम ऑपरेट करने में तकलीफ आएगी, और कहीं ना कहीं वो मेंबर आपको प्रॉब्लम की बौछार कर देगा, सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि जीरो प्रॉब्लम, यानी कि आपकी टीम से जीरो प्रॉब्लम आए, यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर ही ध्यान दे सको। तो ऐसा काम हमें करना है। दोस्तों, कल हमने जो टेक्निकल सेशन की जगह पे क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया था, तो बहुत से लोग हमारे साथ कल पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे के बीच में टोटल 4 लैंग्वेज के अंदर बॉर्ड माई ट्रिप की मीटिंग होती है। तो बंगाली लैंग्वेज में भी अलग मीटिंग होती है, कन्नड़ में भी अलग मीटिंग होती है, मलयालम लैंग्वेज में भी अलग होती है, और हिंदी में भी अलग होती है। और सभी मीटिंग का कहीं ना कहीं टाइम सेम होने की वजह से क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए थे। तो आज कंपनी के मालिक ने मुझे बोला है कि सर आज अगर आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशनिंग आप कवर करेंगे तो जो जो प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है तो प्लीज उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनिए, तो उनकी प्रॉब्लम का हम यहाँ पर सॉल्यूशन दे सकेंगे। तो आज का यहाँ पर मीटिंग के अंदर हम 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट के अंदर जो जो मेंबर को कुछ भी प्रॉब्लम हो और उनका जो क्वेश्चन हो, प्लीज अपना हैंड रेस करिएगा। तो अगले 2 मिनट के अंदर हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन को यहाँ पर कवर करेंगे। अभी हम हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेंबर ने हैंड रेस किया है उनको एक एक करके ये अनम्यूट की मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा, और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सर आपका जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट एंड स्वीट लीजिएगा, ताकि जो भी मेंबर बाकी है उनको भी बेनिफिट मिल जाए उनके क्वेश्चन को यहाँ पर हमारे सामने लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर अगर 10-10, 15-15 मिनट का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन, वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे इस सेशन के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट एंड स्वीट करिएगा, ताकि हम उसको कवर कर सके इस सेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर अकरम खान को अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। प्लीज सर देखिए आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया है। आपका जो जो क्वेश्चन है प्लीज यहाँ हमसे करिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार अकरम हेलो सर। नमस्कार अकरम सर, सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जो इसमें जो स्कैनर है ये हाँ एप्लीकेशन पे, हाँ, तो हम कोई को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो स्कैन करते हैं हम उसका क्यूआर कोड, तो ये बाहर क्या फेंक देता है? बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से अकरम सर, कल की जो मीटिंग थी हमारी सैटरडे की, उस जी मीटिंग के अंदर आप नहीं थे हमारे साथ। जी कल जी जी। कल भी ये क्यूआर कोड को लेकर एक दो मेंबर के क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप नहीं थे। तो मैं आपको बता दूं सर कि ये जो क्यूआर कोड जो आप स्कैन कर रहे हैं और जी वहां से आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका बिल्कुल। रीजन ये है कि जो यूपीआई वाली जो फैसिलिटी है जो क्यूआर कोड से पैसा ट्रांसफर करने की, वो जी। हमारी मंडे या ट्यूसडे के दिन चालू होने वाली है। अच्छा सर। अभी जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर फैसिलिटी है उनमें से आज तीन फैसिलिटी को कंपनी ने लाइव किया है। मोबाइल जी रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, और पोस्टपेड बिल है। तो जी आने वाले समय में जो हमारी एप्लीकेशन अपडेट होगी
उसके अंदर बिल पेमेंट्स को लेकर जो भी सारी फैसिलिटी है, गैस का बिल है, सिलेंडर बुक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फास्टैग का रिचार्ज है, वो सारी फैसिलिटी के साथ साथ ये क्यूआर कोड वाली फैसिलिटी भी स्टार्ट होने वाली है। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर मैं दीप ठाकुर जी को भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजता हूँ सर। देखिए आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आया होगा। नमस्कार सर। नमस्कार दीप सर, बताइए। सर मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, जो फेजल ऐप है ना। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, फेजल ऐप मुझे मिल नहीं रही है सर प्ले स्टोर में। ओके, तो एक एक काम करता हूँ सर। एक्चुअली में प्ले स्टोर के ऊपर तो हमारी एप्लीकेशन है ही, अगर आपको नहीं मिल रही है तो हाँ जी। मैं जो आपके हिमाचल वाले जो सर है ना, उनके माध्यम से एक लिंक भेज रहा हूँ आपको। अगर ओके किसी सर। अगर यहाँ पर किसी भी मेंबर के पास हमारी पेजॉल एप्लीकेशन की लिंक है प्ले स्टोर वाली, तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर शेयर करिएगा ताकि दीप सर को यहाँ पर वो लिंक मिल जाए, जिससे वो हमारी पेजॉल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सके। अगर यहाँ मीटिंग के अंदर किसी के पास हमारी जो पेजॉल का लिंक है तो प्लीज शेयर करिएगा दीप सर को चैट के माध्यम से, तो उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं है। सर आपका मिल गई आप सर। मिल गई सर? चलो यस सर। ओके, थैंक यू सर। लिंक डाल दिया था किसी भाई साहब ने, मिल गया। यस बिल्कुल सर, यहाँ पर सभी मेंबर के पास लिंक तो होगी, तो उन्होंने शेयर कर दिया है। थैंक यू, जिसने जी भी ये सर। लिंक शेयर किया उनका मैं थैंक यू करता हूँ सर। थैंक यू सर, मेरी ओर से भी। ओके सर। यहाँ पर मैं संतोष जी को अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ सर। संतोष सर, मैंने आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज सर बताइए। नमस्कार सबको। नमस्कार सर। नमस्कार। एक ओके सर। देखिए सर, मेरा एक सजेशन भी था और क्वेश्चन भी पूछना है कि देखो, आप ऐसे कंपनी की ओर से इतना बढ़िया काम चल रहा है, इतना अच्छा हमें जानकारी दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से तो कंपनी का और मेंबर का काम बहुत आसानी से तरक्की पे होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुसीबत मतलब प्रॉब्लम्स एक ना एक करके आते ही रहा है, खत्म नहीं होता है, भले ही कंपनी खत्म करने में लगे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जब इतना अच्छा काम चल रहा है तो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन के जरिए जो काम अभी चालू है उसको क्यों कंपनी हाईलाइट नहीं करती, ताकि हम लोग उस जो अवेलेबल सर्विस नहीं है उसमें हम इंडल्ज ना करें, ताकि हमारा भी टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। या पैसा तो वेस्ट होता नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो जैसा कि अभी मैंने जियो का प्रीपेड का रिचार्ज किया, वो दिखा भी देता है कि टिक डन करके, लेकिन वैलेट में पैसे वैसा का वैसा ही पड़ा है, रिचार्ज नहीं हुआ है। जियो पोस्टपेड का भी ऐसे होता है, टीवी का हो जाता है, एयरटेल का हो जाता है। तो जब कोई सर्विस जो अवेलेबल नहीं है तो कंपनी हमको आगाह कर सकती है, टेलीग्राम में चैनल कर सकती है, सब लोग उसमें उसके थ्रू मिल सकता है, एसएमएस आ सकता है, जो भी है, जो भी तरीका कंपनी अगर अपनाती है आईटी के माध्यम से, तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी ना सर। अभी तो दिक्कत हो रही है सर। थैंक यू। बिल्कुल संतोष सर, आपने जो बताया ना सर, वो कहीं ना कहीं आपने बहुत सही प्रश्न किया है और सही जानकारी लोगों के साथ शेयर हो, इसीलिए आपने जो आज बात बताई है तो मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा सर। कंपनी को अभी 10 तारीख से पहले पहले सारी सर्विसेज को हमारी एप्लीकेशन पे लाइव करना है। अभी आज के दिन, अभी मैं आपको बताऊं तो जो रिचार्ज के रिलेटेड जो इश्यू आ रहे हैं, वो इश्यू इसलिए आ रहा है कि पिछले 2 दिन से लोगों का रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज भी सक्सेसफुल हो रहा है, बैलेंस भी मिल रहा है, लेकिन उनके वॉलेट से अमाउंट नहीं कट रही थी। तो आज सुबह में कंपनी ने मुझे बताया कि 18,000 रुपए का रिचार्ज ऐसा है कि जिनके वॉलेट से पैसा नहीं कटा है और रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक इश्यू आ रहा था हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो अभी टेक्निकल टीम वो इश्यू को ठीक करने में लगी है कि रिचार्ज हो रहा है, वॉलेट से पैसा नहीं कट रहा है, यानी कि 18,000 तो 2 दिन के अंदर कंपनी के ज्यादा चले गए हैं। तो कंपनी चाह रही है कि जो ये सर्विसेज में बग आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको अभी हमारी टेक्निकल टीम ठीक करने में लगी है। और जो यह रिचार्ज के रिगार्डिंग आपने बताया ना कि रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो 2 बजे तक ये सारे बग कंप्लीट हो जाएंगे और 2 बजे के बाद आप रिचार्ज की सर्विस इसको एज इट इज पहले की तरह यूज कर सकते हैं। और रही बात, आपने एक नोटिफिकेशन की बात की, आपने एक सजेशन दिया कि जब भी कंपनी के अंदर ऐसा कुछ अपडेट्स आ रहा है तो प्लीज उसका इंफॉर्मेशन हमें दीजिए, ताकि हम जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो अगर वो टाइम कंपनी बता रही है कि 12 घंटे तक अभी अपडेशन चलेगा, तो अगले 12 घंटे तक आप प्लीज वो सर्विसेज को यूज मत करिए।
तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन हमें मिल जाए तो हम मतलब उसको देखे नहीं, अगले जी 12 घंटे बाद ही वहां पे सर्विस यूज करें, ताकि हमारा भी समय बचे और बार बार वो सर्विस फेल हो उसकी जगह पे कंप्लीट सर्विस हमें मिले। तो सर बिल्कुल। अभी अभी जैसे कि हमारी बॉर्ड माई ट्रिप की आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर एक पॉपअप पेज आ जाता है। अभी कंपनी ने वहां पर टीचर डे का एक पोस्टर अपडेट किया है। तो उसी तरह से सेम आपको नोटिफिकेशन के लिए हमारी जो पेजोल एप्लीकेशन है, तो 10 तारीख से पहले पहले 10 सितंबर से पहले पहले आपको वहां पर नोटिफिकेशन का एक पॉपअप पेज मिल जाएगा। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर कुछ आज टेक्निकल इश्यू होंगे या कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से एप्लीकेशन डाउन होगी, तो वो नोटिफिकेशन आपको मिलनी है एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये काम भी आपको यहाँ 10 तारीख से पहले पहले मिलने वाला है। लेकिन अभी जो असुविधा हो रही है, कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पास नहीं हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। तो संतोष सर बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अभी कंपनी ने ये जो हमारा नोटिफिकेशन वाला है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस कंपनी चाह रही है कि सारी सर्विसेज को एक ही बार में हम प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर दे, तो बार बार हमारा वर्जन एक एक करके अपडेट ना हो, एक ही बार में सारा वर्जन अपडेट हो जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू संतोष सर। हमारे साथ एलसी कुशवाहा सर है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुशवाहा सर आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा नेटवर्क में नहीं हूँ सर, घर पे कम नेटवर्क आते हैं। बिल्कुल सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि मैंने सुबह मेरे यूटिलिटी फंड में 100 रुपए पड़े थे, ओके। तो मैंने 425 रुपए का फंड डिपॉजिट किया। हाँ। और उसको मैंने जैसे आईडी में मतलब उसको बाय पैकेज किया तो वो यूटिलिटी फंड ऑटोमेटिक गायब हो गया। फिर मेरे को 100 रुपए और डालना पड़ा। और जब मैंने उसको 525 रुपए में आईडी को पैकेज कंप्लीट किया तो बाद में फिर वापस 100 रुपए आ गया, तो ये क्या लफड़ा? ये ऐसा है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो कंपनी को पैसा ऐड करने के लिए, तो मैंने पहले यहाँ मीटिंग के अंदर पहले ही बताया कि जब आप वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे हो तो जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो हमारा बैंक अकाउंट कैप्चर करता है। जैसे ही बैंक अकाउंट में वो आपका ट्रांजेक्शन कैप्चर हो जाता है तो वो वॉलेट में अंदर शो हो जाता है। बहुत सी बार ये होता है कि आपने पैसा ऐड किया तो वो कैप्चर हो गया है, बैंक के अंदर आने में देर लगती है, तब वो पेमेंट वहां पर नहीं शो होता है। लेकिन जैसे ही आपने वो दूसरे पैसे ऐड कर दिए और आईडी एक्टिव कर लिया, तब जाके पहला वाला पेमेंट कंफर्म हुआ होगा बैंक में, इसीलिए वो 100 रुपए वाला पेमेंट बाद में शो हुआ सर। नहीं, तो इससे पहले मैंने 45 रुपए यूटिलिटी वॉलेट में पड़ा था, तो मैंने 525 में से 45 रुपए माइनस करके पेमेंट डाल के आईडी एक्टिवेट की। उसके बाद में फिर 100 रुपए आया तो उसमें भी मैंने 425 डाल के आईडी एक्टिवेट की। और आज फिर मैंने 100 रुपए डाले 425 डाल के आईडी एक्टिवेट करने लगा तो ये प्रॉब्लम आई। तो अभी ये सर क्या होगा कि आपका जो कैप्चर हुआ है यूटिलिटी में बैलेंस, वो शायद बैंक में कंफर्मेशन की वजह से वो शो नहीं हुआ होगा, इसी के चलते ये अपडेट आ रही है, इश्यू आ रहे हैं। बाकी जनरली यूटिलिटी वॉलेट के अंदर या पेजल एप्लीकेशन के वॉलेट में जब भी आप पेमेंट ऐड कर रहे हो तो कम से कम 1 या 2 मिनट का समय लगता है। कभी बैंक के अंदर इंस्टेंट आ जाता है तो इंस्टेंट पेमेंट शो हो जाता है, और कभी कंपनी बैंक के अंदर कंफर्मेशन में थोड़ी देरी आती है तो आपका पेमेंट आधी मिनट या 1 मिनट बाद शो होता है। तो बहुत नहीं से नहीं, लोगों जैसे अपन ने पेमेंट ऐड कर दिया डिपॉजिट में, जैसे कि अपने पास में यूटिलिटी में 100 रुपए पड़े, तो अपन ने 425 रुपए ऐड कर दिया, उसको उसमें डिपॉजिट डाल दिया, तो 525 रुपए शो होते हैं ना उस जगह पे। यूटिलिटी वॉलेट में। हाँ, यूटिलिटी वॉलेट में तो फिर अपन आईडी अपग्रेड करते हैं तो होना चाहिए, वहां तो बैंक का कोई टर्म्स नहीं रहा ना उस जगह पे। वहां पर कोई टर्म्स नहीं रहता, यूटिलिटी में बैलेंस वही मैं, होता है। जब अपन यूपीआई आईडी से जब पेमेंट ले डिपॉजिट करते हैं वहां रहता बैंक से कंसर्ट, पैसा आने के बाद में डिपॉजिट होने के बाद में, जैसे कि 100 रुपए अपने पास में पड़े पहले से यूटिलिटी में और अपन ने 425 रुपए का फंड डिपॉजिट कर दिया, तो वो 425 प्लस 100 रुपए यानी कि 525 उस जगह शो होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार किया, हो गया, परंतु आज वो 100 रुपए उसमें प्लस नहीं हुआ, फिर मेरे को बाद में और 100 डालना पड़ा। और जैसे ही मैंने 525 में आईडी एक्टिवेट की और उसके बाद में यूटिलिटी में वापस 100 रुपए आ गए।
बिल्कुल। तो एक काम करना पड़ेगा आपको कि ये जो 100 रुपए वाला अमाउंट बाद में क्यों आया, तो उसके लिए आपको यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल सर। तो इसीलिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि यूटिलिटी वॉलेट का जो स्टेटमेंट है उसको आप देखेंगे, तब ये 100 रुपए वाला ट्रांजेक्शन कब आप में शो हो वो बता देगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप डिपॉजिट के अंदर जो नीचे ऑप्शन दिया है लोड वॉलेट लिस्ट का, तो लोड हाँ। वॉलेट लिस्ट के अंदर जैसे ही आप देखेंगे तो वहां पर आपको बता देगा कि ये लास्ट में क्यों जनरेट हुआ 100 रुपये, तो उसका भी अच्छा। इश्यू क्या होगा वो आपको शो कर देगी कंपनी। तो ये 100 दूसरी रुपए कब आए कब कंफर्म हुए वो भी टाइम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको लोड वॉलेट लिस्ट को देखना पड़ेगा सर। ये सर जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये यूटिलिटी फंड आ कहाँ से रहा है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। सर ये यूटिलिटी वॉलेट जो है ना वो वन टाइप हमारे बैंक से जो पैसा लोड होता है ना, तो वो हाँ। पैसा यूटिलिटी में जाता है। और दूसरा पैसा कि जब आप आपकी आईडी पे पैकेज अपग्रेड हो जाएंगे सर, जी। ठीक है ना, 3 पैकेज अपग्रेड होने हैं, 1050 का, 3150 का और 6300 का। ये तीनों पैकेज अपग्रेड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी इनकम से 5% जो डिडक्ट होगा ना वो यूटिलिटी में आएगा। इसके ये अलावा सर। आप जो यहाँ पर इनकम ले रहे हैं, ठीक है ना, इनकम से 5% कट के यूटिलिटी में जाता है, यानी कि 2 जगह से यूटिलिटी में पैसा आता है। ये एक तो आप सर खुद मैं पैसा बैंक से ऐड करो तब। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कि यूटिलिटी में फंड आ कहाँ से रहा, जब अपन डाल नहीं रहे तो कंपनी कौन सी जगह से डाल रही है, मेरे को मतलब मैं संशय में था इस मैटर को लेकर। सर अभी आप हेलो। जो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं ना, तो सर्विसेज को पेजोल की सर्विसेज को यूज करने के ऊपर आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन 1 से 2 रुपया मिल रहा है। तो जो 1 या 2 रुपया आपको मिल रहा है ना वो भी यूटिलिटी में ही जा रहा है सर। जी सर, जी सर। ठीक है, यूटिलिटी में ये 2-3 वे है जहां से पैसा आ रहा है। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। यहाँ पर मेरे साथ सौदागर सर है, मैं उनको भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। सर देखिए मैंने आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का सर नमस्ते। नोटिफिकेशन। नमस्ते सर, नमस्ते। ऐसी प्रॉब्लम आ रही कि जो अकाउंट में पेमेंट डायरेक्शन हो रहा है लेकिन वॉलेट पे नहीं आ रहा है सर। कुछ बहुत ऐसे बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहे हैं। सर, मेरे टीम में से 5-6 जनों का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि जब भी आप पेमेंट लोड करते हो तो पहले मैं एक चीज आपको बताया है, मैंने पहले भी मीटिंग में बार बार बताया है, आज भी बताऊंगा कि बहुत सारे डाउनलाइन के पास अभी भी हमारी एपीके वाली एप्लीकेशन है, यानी कि प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड नहीं की ऐसी एप्लीकेशन हमारी डाउनलाइन के पास अभी भी मौजूद है। तो पहले उनको वो एप्लीकेशन को रिमूव करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक बार भले उन्होंने बोला है कि मैंने प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड की है, तो उनको एक बार बोलो कि जो एप्लीकेशन पेजोल है उनको एक बार अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर के ऊपर से वापस डाउनलोड करें। तो वापस डाउनलोड करेंगे तो जो लाइव वर्जन नया है वो आपको मिलेगा। अगर नए वर्जन से आप पेमेंट ऐड कर रहे हो तो 101% ये इश्यू नहीं आएगा। इश्यू कब आता है कि जब आप वॉलेट में पैसा ऐड कर रहे हो और आप कम से कम वेट नहीं कर रहे हो प्रॉपर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने की, तब ये प्रॉब्लम आएगा कि आपके वॉलेट अकाउंट से पैसा कट जाएगा लेकिन वॉलेट में नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया कि जब आप पैसा ऐड कर रहे हो तो आपको एक काम करना है कि जैसे ऑटोमेटिक विंडो ओपन हो रहा है उसी तरह से ऑटोमेटिक विंडो क्लोज होगी, और जैसे विंडो ऑटोमेटिक क्लोज होगी तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल। लोग क्या कर रहे हैं सर कि जैसे ही उनका बैंक से मैसेज आ जाता है वो बैक निकल जाते हैं, और बैक निकलने के टाइम पर होता यह है कि अमाउंट कट जाती है, वॉलेट में कैप्चर नहीं होती है। तो आपकी टीम के अंदर एक मैसेज पास करिएगा सर कि आपकी टीम के जितने भी मेंबर हैं उनको बोलिएगा कि पहले पेजोल एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड करो, तो आपका जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपके अंदर अभी वॉलेट के अंदर अमाउंट नहीं गया है तो प्लीज मुझे उनके यूजर नेम और जो अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है वॉलेट के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, क्योंकि पुरानी एप्लीकेशन से किया होगा तो वो मैन्युअली कंपनी को ही वहां ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे संजोग के अंदर आप मुझे उनका स्क्रीनशॉट और यूजर नेम बताइएगा तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा सर। सर मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने नया पेजोल लेके ही मैंने ही प्रोसेस करके दिए उनको, तभी भी नहीं आया है।
प्ले स्टोर से ही किया था। तो और आपको मैंने स्क्रीनशॉट और सब कुछ भेज भी दिया है व्हाट्सएप पे सर। अच्छा, तो आपने जब ये प्रोसीजर किया है ना, तो नई एप्लीकेशन के अंदर ऐसे प्रॉब्लम बहुत ही रेयर केस में हो रहे हैं। जब जब कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है कि सर वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हो रहा है, तो मैं 100 रुपए का ट्रांजेक्शन खुद का करके देख लेता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। तो अगर आपके केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज मुझे उनका स्क्रीनशॉट और यूजर आईडी भेजिएगा। शायद आपने मुझे भेजा होगा, तो लगभग 90% क्लियर भी हो गया होगा। हेलो हेलो हेलो। संतोष सर, फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। थैंक यू, थैंक यू। एक बंदे ने प्रश्न पूछा था, उसका मुझे भी प्रॉब्लम आया, तो मुझे रिफ्रेश करने से हो गया था, वो दिखाई दे रहा था, रिफ्रेश रेट कुछ स्लो था आज की डेट में, शायद वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने वो सॉल्व कर लिया, वो बताना चाह रहा था। एक दूसरा सर मेरा एक वो था, आप जूम लेते हैं तो जूम हिंदी में लेते हैं, तो यहाँ पे साउथ इंडिया से लोग, काफी लोग हिंदी जानते नहीं है, तो वो अटेंड कर नहीं पाते हैं, और जो अन्य लैंग्वेज में कुछ ले रहे हैं तो वो अपने हिसाब से जूम चलाते हैं, और कभी कभी टाइम बदल देते हैं, और कभी कभी भी कंडीशन लगाते हैं कि आप ये जूम में ऐसा नाम लगाओ, वो नाम लगाओ, और वो डर थोड़ा शक करते हैं कि ये बंदा कौन सी टीम से है, ये सब ऐसा मैसेज मिलता भी है कि आप अपने टीम से लाए। ये सब दिक्कत हो रही है, तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, कुछ लोग घुसते नहीं है, टाइम भी चेंज करते रहते हैं सर। तो क्या अंग्रेजी में एक सेशन जनरल नहीं लगा सकते? जैसे आप हिंदी में मेहनत करते हो, तो क्या अंग्रेजी में हो नहीं सकता कि अन्य लोग भी अगर अंग्रेजी जानते हैं तो जनरली जो पॉसिबिलिटी है तो वे सीख ले कुछ अंग्रेजी में? सर, अभी मीटिंग चल रही है जो कन्नड़ और मलयालम के अंदर, तो हाँ साउथ इंडिया से मुरली सर लीडर है हाँ जो जी। ये मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। तो हाँ एक्चुअली में मेरे पास उनका लिंक नहीं आता कि ये मीटिंग इस टाइम पे हो रही है, नहीं, लेकिन 10। सर काट रहा हूँ आपको, मैं जानता हूँ, वो मेरे भी अपलाइन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन उनकी सर्विस में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो टाइम बदल दिया, अभी पहले 7 बजे करते थे, फिर 8 बजे कर दिया, फिर 9:30 कर दिया, तो एक वो थे, तो हम और बीच में वो प्रश्न का डाउट क्लियर करने का टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, दूसरी बात, और वो कुछ कंडीशन लगाते हैं कि आपके अपलाइन कौन है, इसका लगाओ, नाम लगाओ, ये लगाओ, तो ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है सर। नहीं तो सर, मैं अभी मैं बताऊं, मुरली सर से मेरी मतलब वीक में 2-3 बार बात होती है। अच्छा। और एक्चुअल में मैंने तो अभी उनको देखा भी नहीं है बॉर्मा हम्म। ट्रिप में जब से ज्वाइन हुए, लेकिन मुझे जब जब वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर मेरी टीम में ये हुआ है, तो 100% वो टीम को मतलब कॉपरेट करने के नेचर से मतलब मेरे से बात करते नहीं, हैं। वो सर उसमें कोई डाउट नहीं है सर, 100% सही बंदा, ठीक लीडर है, बस हाँ, जूम को लेके बता रहा हूँ मैं, देखो उनसे दूसरा कोई कंप्लेंट भी नहीं है, जूम वो नहीं अपने को नहीं। अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जूम में उनको कुछ दिक्कत हो रही है, मतलब वो चाहते हैं कि लोग ऐसे से लोग अटेंड करें, ऐसे से प्रश्न पूछे, ऐसा कुछ हो रहा था, तो मेरे को टीम मेंबर्स ने कंप्लेन किया कि सर हम लोग देखो अभी 9:30 कर दिया उन्होंने मलयालम का, तो हम लोग क्या 9:30 को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि आपका अपलाइन कौन है, उसको उनको कुछ लोग तो जूम में एडिट करना जानते तक नहीं है सर, जूम कैसे कैसे सीख लिया जूम को अटेंड करना, तो अभी बोलते कि जूम में अपना नाम लगाओ, नाम के ऊपर में बगल में आपका अपलाइन का नाम लगाओ, तभी जाके आप प्रश्न पूछ सकते, वरना नहीं पूछ सकते, ऐसा बता रहे थे सर, तो इससे लोग शिकायत कर रहे थे मेरे को, मैं अपनी तरफ से तो मैं ओके हूँ। टाइमिंग के लिए उन्होंने मेरे से बीच में बात की थी। अब मुरली सर का मतलब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही 8 बजे हमारी मीटिंग चालू होती है ना, तो एक मोबाइल के अंदर वो हिंदी मीटिंग भी सुनते हैं और एक साइड पे वहां मलयालम और कन्नड़ मीटिंग भी चलती है। और वो चाहते हैं कि जहां ये हिंदी मीटिंग से मुझे अपडेट्स मिले ना, वहीं मैं अपडेट्स लोगों को फॉरवर्ड करूं। तो कहीं ना कहीं पहले जो उन्होंने समय रखा था, तो समय जल्दी का था, तो लोगों को वहां पर असुविधा हो रही थी, तो उन्होंने थोड़ा समय 8 बजे का कर दिया। और 8 बजे के सेशन के अंदर वो हिंदी में भी है और वो भी कन्नड़ के अंदर भी है। तो अभी देखा कि 9:30 बजे का सेशन करते हैं, ताकि कुछ लोगों को हिंदी में अटेंड करना है, वहां से कुछ अपडेट्स लेनी है तो वहां से भी ले सके, और उसके बाद 9:30 का जो मलयालम का या कन्नड़ का जो सेशन है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सके। तो ये मेरी बात उनसे हुई थी। लेकिन अब जो 10 तारीख के बाद जो ऑफिशियल हमारा मीटिंग होगा अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, तो हाँ उसका जी। लिंक सेम रहेगा सर। उसके अंदर ऐसा कोई भी इश्यू नहीं रहेगा कि आपकी अपलाइन कौन है आप ये लिखो। लेकिन एक चीज जरूर है, जैसे कि आपने आपकी प्रोफाइल का नाम संतोष के रखा है,
तो हाँ जी एटलीस्ट मैं आपके नाम से बुला सकता हूँ सर। हाँ बाकी जी कुछ लोगों ने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, किसी का प्रोफाइल के नेम के अंदर वीवो लिखा है, तो हम हाँ समझे क्या सर। तो एक बिल्कुल चीज ये है कि कम से कम प्रोफाइल के अंदर आप अपना नाम डालेंगे तो हमें आपको इनवाइट करने के अंदर कोई तकलीफ नहीं आए सर। सही तो बात है सर, हाँ, सही बात है। बाकी मुरली सर ने बोला है कि सर हम एक बड़े लेवल के ऊपर हमारी जो ट्रेडिशनल यहाँ साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस है तो उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज लोगों को देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको हिंदी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा तकलीफ आ रहा है, तो सर अभी ये हाँ जी 5 दिन के अंदर प्रॉपर आपको कन्नड़ लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर मीटिंग का नॉलेज मिलने वाला है सर। ओके सर। वैसे तो मैं तमिल में करता हूँ, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े कुछ जो अन्य भाषी मेरे प्रोस्पेक्ट्स है वो जा रहे थे वे बोल रहे थे सर, क्योंकि वो जूम में नाम तक एडिट करना जानते नहीं है। सीखना पड़ेगा, उनको सिखा देंगे, लेकिन जब तक इतना स्ट्रिक्ट ना हो कि ना भाई आपको प्रश्न का उत्तर ना दिया जाए क्योंकि आपने नाम मतलब छोटा मोटा आप नेशनल लेवल में कर रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। ज्यादा लोग प्रश्न पूछते भी नहीं है, तो बस एक सजेशन था कि बस कुछ थोड़ा बोल दीजिए कि है ना, थोड़ा बड़ा दिल करके थोड़ा ब्रॉड माइंड से थोड़ा आंसर किया जाए, बिल्कुल रिजेक्ट ना संतोष करे। सर। तो लोग है ना तो अच्छा नहीं लगता ना, गुड फील करना चाहिए वो लोग। नहीं सर, ये बेनिफिट नहीं सर, ये कॉर्पोरेट का बिजनेस है, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चलना पड़ेगा। वो अपलाइन भी हो सकती है, क्रॉस लाइन भी हो सकती है, लेकिन सबको कॉर्पोरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं सब लोग सक्सेस होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी मुझको बहुत आपकी अच्छा जो लगता है कि आप जो मेहनत करते हो ना, और जो मेहनत करते हो, मेरे को इतना बुरा लगता है कि ना वो मेहनत का जो रिजल्ट जब आता है ना, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ, तो हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो इतनी मेहनत के बावजूद जो रिजल्ट पहुंचता नहीं है फील्ड में ना, तो बहुत बुरा लगता है सर। इतना मेहनत बंदा एक कंपनी सब कर रही है, अप्लाइन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बेकार जा रहा है करके बहुत अफसोस होता है सर। नहीं 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 सर, अब आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ये सजेशन है बहुत अच्छा सजेशन है और उसको हम मिलकर ग्रांटेड करेंगे और अच्छी से अच्छी मतलब मीटिंग की फैसिलिटी लोगों तक लेके जाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू संतोष सर। हमारे साथ प्रहलाद सिंह राठौड़ जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी नोटिफिकेशन भेज रहा हूं अनम्यूट का। प्लीज सर देखिए सर, आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आया होगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मैंने आज सुबह में रिचार्ज किया था आइडिया पे हाँ 149 का। ओके तो सर राइट का निशान आया, बाकी सक्सेसफुल का कुछ आया नहीं और मेरे वॉलेट से पेमेंट कटा नहीं। सर, अभी हमारी जो टेक्निकल टीम है ना सर, जी वो टेक्निकल टीम एक बग आ रही थी जो कल मैंने मीटिंग के अंदर बताया था कि बहुत से लोगों का रिचार्ज कंप्लीट हो जाता है और उनके जी जी वॉलेट से अमाउंट नहीं कटती है। तो ऐसा इश्यू कल कंपनी ने देखा और कल कंपनी जी की टेक्निकल टीम को बताया कि बहुत से लोगों ने रिचार्ज कर लिया है, जी सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन वॉलेट से अमाउंट तो कटी ही नहीं है। तो जी कल कंपनी ने ये जो प्रॉब्लम देखा तो 18,000 रुपए का रिचार्ज तो ऐसे ही चला गया था। जी तो जी अभी जो टेक्निकल टीम है वो जो इश्यू आ रहा है उसके ऊपर वर्क कर रही है। तो अभी 2 बजे तक जो रिचार्ज के रिगार्डिंग जो सर्विसेज है वो अभी होल्ड पे है सर। जी। मैं सर वो कहना चाह रहा था, जैसे कि वो कुछ अपन रिचार्ज कर रहे हैं किसी की, तो अपन हिस्ट्री देख नहीं पा रहे, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है। नहीं सर, यहाँ पर आप नीचे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन है, तो जी उसके ऊपर होम जो आप नीचे देखेंगे ना मेनू बार में, तो लेफ्ट जी साइड के नीचे होम लिखा, होम होम का मेनू होगा। उसके जी बाद में जो राउंड करके लिखा है ना वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। आपने कब वॉलेट में पैसा ऐड किया, उनमें से जी रिचार्ज कितने का किया। जी। मगर आज मॉर्निंग में किया उसका नहीं आ रहा है सर। नहीं, वहां पे आप सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर। जी जी। बाकी हाँ वही 500 रुपये मैंने ऐड किए, वही बता रहा है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ। तो अभी आपका वो रिचार्ज डन नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वहां से डिडक्ट नहीं हुआ होगा सर। जी जी। ओके सर। तो अभी 2 बजे के बाद आप प्रॉपर सर्विसेज को यूज कर सकेंगे रिचार्ज वाली ओके सर। सर, थैंक यू। ओके थैंक। यहाँ पर मेरे पास तंबोली सर है, मैं उनको भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ सर। सर आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आई है, देखिए सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, नमस्ते सर पहले तो, सॉरी। नमस्ते नमस्ते सर। हाँ सर,
मेरा क्वेश्चन है सर, मेरे पेजॉल वैलेट में अमाउंट जो है, क्या मैं उसको हाँ, अपने बैंक अकाउंट के लिए ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या सर? यस अगर आपका मुझे क्वेश्चन, यस आपका क्वेश्चन है वॉलेट से पैसा बैंक हम्म अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। सर। जी सर। बिल्कुल सर, ये आपका क्वेश्चन अलग है और यूनिक भी है, जो आज हाँ सर। पहली बार किसी ने यहाँ पर मीटिंग के अंदर शेयर किया है। मतलब तो 15 अगस्त से सुनता आ रहा था मैं, रिचार्ज स्टार्ट हो जाएगा बोल के। वो 2-3 दिन मैं रुका भी, क्यों बोले तो मेरे घर पे ही मोबाइल से रिचार्ज करवाने थे, वो वेट किया, नहीं हो पा रहा था, इसलिए दूसरे तरह से मैं रिचार्ज करवा लिया। अब वो जो अमाउंट पड़ा है उसका यूज नहीं हो पा रहा है मुझे। अगर मैं उसे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर दूं तो कुछ यूज हो जाएगा सर वो? हाँ, बिल्कुल तम बोली सर, आपका जो हम्म, ये क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको आंसर दूं। सर अभी जो जी ये मंडे या ट्यूसडे हाँ। के दिन जो हमारी एप्लीकेशन अपडेट होगी, तो जी सर। वहां पर क्यूआर कोड की फैसिलिटी ट्रांसफर होनी है, हाँ मतलब सर। यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। तो उस जी सर। समय आपके वॉलेट में जो अमाउंट है उसको हाँ आप सर। ट्रांसफर करना चाहो तो बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या आपका यूपीआई का कोई लिंक है तो उसके माध्यम से वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन अभी वो फैसिलिटी अपडेट होने के लिए सोम या मंगलवार 2 दिन लग सकते हैं, उसके बाद वो पैसा आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सर। सोमवार या मंगलवार सर? हाँ, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन अभी लाइव होगी तो ये फैसिलिटी क्यूआर कोड वाली वहां पर आने वाली है सर। मतलब पिछली मीटिंग में तो बताया गया था कि 10 तारीख तक हो जाएगा वो। पूरा जो कंप्लीट प्रोसीजर है, पेजॉल स्टार्ट होना, मतलब हर चीज उसमें एडिशन होना बोले तो 10 तारीख तक हो जाएगा बोल के बोल रहे थे। अभी 2 दिन में हो जाएगा सर पक्का? एक्चुअल में अभी यहाँ पर दो चीजें लाइव करने का कंपनी ने डिसीजन लिया है, जिसके जी सर। अंदर जो बिल पेमेंट के रिलेटेड सर्विसेज है, जिसके जी चलते सर। बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे, तो कंपनी जी ने सोचा कि जो गिफ्ट कार्ड है और जो बुकिंग वाला फेज है उसको 10 जी तारीख से पहले करेंगे। जी लेकिन हमारे पास जो सर्विसेज तैयार है तो उसको पहले हाँ लाइव कर देते हैं, ताकि जी कंपनी का ट्रांजेक्शन भी बढ़ जाए और लोगों को फैसिलिटी मिलना भी चालू हो जाए। तो जी ऑलमोस्ट सर। ये दो फैसिलिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, केवल उसको जी लाइव करने की जरूरत है। तो अभी आज संडे के दिन के अंदर हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके ऊपर जी जो भी डेमो करना होगा, जो भी जी मतलब उसका यूज करना होगा, उसको यूज करके चेक कर लेगी एक बार और उसको जी लाइव सर। कर जी देगी। यानी कि जी सर। इसके मैंने आपको बताया ये 2 दिन के अंदर आपको ये फैसिलिटी लाइव होकर मिलने वाली है सर। जी सर। जी सर। उसका यूज, हाँ ठीक है लो सर, हो जाएगा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अ, हमारे साथ मुरली सर भी है। चलो अच्छा हूँ आज मुरली सर भी हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर है और उन्होंने भी हैंड रेस किया है, तो आज हमें मुरली सर को भी सुनने का मौका मिलेगा। तो मुरली सर, मैंने आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है सर, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर। हाँ, मैं पहले से हूँ। हाँ, मैं पूरा सुन रहा था। मैं एक मीटिंग भी मिस नहीं कर रहा हूँ, सभी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। बाद में मैं संतोष सर का एक जवाब देना चाहता हूँ। पहले यस सर। संतोष सर हमारा टीम में ही है। संतोष सर बड़ा लीडर है, जबरदस्त कर रहे हैं। मगर केरला का टीम का प्रोग्राम क्या है, तो उधर सब लोग काम को जाके आएगा 7 बजे को। उसके बाद 7 बजे को मेरा कनाडा प्रोग्राम है। उसके बाद 8 बजे को हिंदी प्रोग्राम है। इसके लिए हम सभी लीडर, केरला के लीडर क्या क्या है, सभी लोग डिस्कस करके हम 9:35 को रखा है। कहीं को तो 9:30 को लकी ड्रॉ है। उसके बिल्कुल सर। बाद 9:35 को रखा है। संतोष सर का टीम से एक लीडर आया था। वो लीडर मेरे को बोल रहा था, सर पहले लिंक चेंज किया, लिंक कहीं को चेंज किया, वो भी बोल रहा हूँ। लिंक एक लोगों को वो लिंक में नहीं ओपन हो रहा था। इसके लिए उधर से केरला का लीडर लोग, सर पुराना लिंक ही रखिए, ये लिंक नहीं ओपन हो रहा है करके बोल रहा था। इसके लिए हमारा पुराना लिंक ही रखा है। वो टाइम पे वो लीडर बोला था, सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आपकी तरफ से मेरे को व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं आ रहे। तब पूछा था, सर आपका सीनियर को आया होगा, सीनियर की तरफ से आप लीजिए। फिर वो लीडर आप मेरा नंबर पूछा। मैं बोला ये ओपन प्लेस है, इधर नया बंदा लोग पूरा आया होगा। मैं नंबर देने के बाद नया बंदा किसी एक बंदे के पास रजिस्टर नहीं हुआ ना, वो लोग मेरे को डायरेक्ट कॉल करके फोन करके बोलेगा नहीं, मगर मेरी तरफ से लिंक पूछेगा, इसलिए मैं मेरे नंबर नहीं दे सकेगा। आप तो आपका सीनियर से लीजिए। बाद में संतोष सर का और एक बात, संतोष हम लोग क्या बोला है इधर, सभी लोग कौन कौन है आपका सीनियर का नाम डालिए। वो भी कई को मैं बोल रहा हूँ। केरला में बहुत कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। वो बहुत कॉन्सेप्ट में हमको 2-3 बार ऐसे हुआ था। एक एक बंदा उसके अंदर आएगा, उसका नाम भी नहीं रहेगा, सीनियर का नाम भी रहेगा। वो लोग रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा था हम लोगों को, और रॉन्ग क्वेश्चन का टाइम भी नहीं है। हम तो सिर्फ 40 मिनट्स रखा है उधर।
वो 40 मिनट में 5 मिनट बचा होगा, वो 5 मिनट में बराबर क्वेश्चन का क्या है, किसका लोगों को हम सबको चाहिए ना, इसलिए हम इधर 4-5 लीडर लोग हैं, सभी मिला के ये डिसीजन भी लिया था। सीनियर का नाम लीजिए, डालिए, तब आप क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका हम जवाब भी मिलेगा, आपका सीनियर कौन पर हमको मालूम भी पड़ेगा। इसके लिए ये क्वेश्चन भी रखा है, हम गलत में कुछ भी नहीं किया, हम इधर हीगो वो लीडर ये लीडर को कुछ भी नहीं है, हमका यही एक इंटेंशन था। बहुत जबरदस्त में हम लेके जाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ पूरा। संतोष सर मेरे को टच में नहीं है अभी, संतोष सर बिजी है इसलिए, नहीं तो मैं भी बिजी हूँ, इसलिए संतोष सर को ये फोन करके मैं बोल रहा था। संतोष सर से टीम से एक बंदा आ रहा था, अभी 2 दिन से भी नहीं दिखा है, तो मैं सोचा संतोष सर उसको लिंक नहीं सेंड किया होगा, इसलिए संतोष सर आपको मेरी तरफ से पूरा लिंक आ रहे हैं, 9:30 का भी लिंक आ रहे हैं, आपका कौन है उसको लिंक सेंड कीजिए, आपका टीम को लिंक सेंड कीजिए। फिर आप बोल रहा था तमिल प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, तमिल प्रोग्राम का लिंक मेरे को भी अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, हम भी एक तमिल प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ अभी। तो ऑलरेडी संतोष सर कर रहे हैं, तो हम टीम सभी को उसी में जा सकते हैं, टीम का स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा इसके लिए। और सभी को एक ही बात बोल रहा हूँ, हमारा कंपनी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट पे। मैं कितना कंपनी देखा है, अभी भी एक कंपनी 1 साल 2 साल से लॉन्च ही नहीं हुआ, उसका कंपनी के पीछे लोग भाग रहे हैं। हमारा कंपनी पूरा बराबर कर रहे हैं, 10 तारीख को बड़ा ऑफिस ओपन हो रहे हैं, तो वेट करो ना, कितने दिन वेट करना। लोग मेरे को बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं को नहीं है वो नहीं है, रोज मॉर्निंग से शाम तक फोन में ही रहता हूँ, सभी को बराबर उत्तर देने से लोग नहीं पूछेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे टीम से बहुत लोग जूम अटेंड कर रहे हैं, हिंदी प्रोग्राम भी अटेंड कर रहे हैं, मगर एक बार भी एक बंदा भी क्वेश्चन हेमंत सर करने से पूछा नहीं है। मैं रोज देख रहा हूँ, अभी भी है, केरला का टीम का ही बहुत लोग है, अभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कहीं तो लोगों को बराबर क्वेश्चन क्या आंसर है मैं दे रहा हूँ, इसलिए कोई भी नहीं पूछ रहे। सभी लीडर को मैं यही बात बोल रहा हूँ, प्रोग्राम अटेंड कीजिए, जूम मीटिंग बराबर अटेंड कीजिए, आपका टीम को साथ में लेके जाइए, टीम को क्या उत्तर चाहिए उत्तर आप ही देना है। बाद में आपका टीम किसी का एक पहला लेवल सेकेंड लेवल एक 10 बंदा उसका टीम में आ गए तो वही लीडर है, वो 10 बंदा को भी क्या आंसर देना वही सीखना है। इधर क्या हो रहे, बहुत लोग बहुत कॉन्सेप्ट कर रहा है ना, कौन सा करना कौन सा छोड़ना करको सबको माइंड में डिसीजन ले लेने को बहुत मुश्किल हो रहा है, कहीं ना हेमंत सर? बिल्कुल सर, करेक्ट है ना? बिल्कुल इसलिए इसके लिए आप क्या करना है, आपका नीचे एक बंदा आ गया, उसका एक 10 लीडर हो गया, वो बंदे को पूरा सिखा दो ना, तो उसका नीचे वाला उसी को कांटेक्ट करेगा, उसी को पूरा सीख लेगा। इधर क्या होगा, बहुत नीचे से हमको मालूम ही नहीं रहेगा, सभी को मेरे नंबर मिल रहे हैं, सभी लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं कौन सा टीम है किधर से, किसी को भी पूछता नहीं, उसका उत्तर क्या चाहिए उत्तर देगा, उसके बाद में उसी को बोलेगा देखिए आपको सीनियर को ये मालूम नहीं तो आपको सीनियर का नंबर मेरे को सेंड करो, नहीं तो आपको सीनियर को मेरे को कांटेक्ट करने के लिए बोलो, ये सभी को मैं बोलेगा। कहीं को तो सीनियर भी सीखना है, सीनियर सीख लिए तो मेरे को कॉल नहीं आएगा, है ना? इधर सीनियर सीखेगा नहीं, सीनियर क्या करेगा, ये ऊपर बंदा था, आज मॉर्निंग एक बंदा मेरे को कॉल करके पूछ रहा था, सर मेरे टीम में ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं, मैं बोला आप सीखो ना, आप जूम अटेंड किया है क्या? अभी तक जूम अटेंड नहीं किया तो आप कैसे सीखेगा? हिंदी जूम, उसको हिंदी भी आ रहा है, हिंदी भी, सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, पैसा तो आना चाहिए मगर टाइम नहीं मिल रहा है, उसका जवाब मैं क्या दूं बोलिए? पैसा टाइम नहीं मिलेगा, हमको टाइम को एडजस्ट करके जाना है। बिल्कुल हमारा अभी देखिए 12 बजे को जूम है, तो उसका पहले क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, 12 बजे को जूम में बैठेगा, 8 बजे को बराबर जूम है, तो उसका पहले क्या है पूरा काम करके 8 बजे को बैठना है। टाइम तो हम सेट करना है, टाइम हमको वेट नहीं करेगा, टाइम का पास टाइम चलते ही रहेगा। हम ये टाइम में आ जाना, देखिए एक जगह पे आप जाना तो आप टाइम फिक्स करेगा, इसी जूम का टाइमिंग यही है, ये टाइम में फिक्स करके बैठना। हम क्या सभी को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना गलत है, सीख लीजिए बराबर बोलिए। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को एक ही बात बोल रहा हूँ, सभी को एक ही बात बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बड़ा है, अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट में 1% भी किसी को भी इसका इनकम नहीं मिला, इधर तो 1% है, तो सोचो फ्यूचर में कैसे इनकम रहेगा सबको। किसी को भी इसका हमारा प्लान का 1% भी पूरा इनकम नहीं मिला है, तो इधर 100% इनकम तो कितना रहेगा सोचिए। ठीक है हेमंत सर? हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, आप आए और आपने अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर किया। सर अभी आपने जो मीटिंग का लिंक के बारे में जो जानकारी दी है
मेरे ख्याल से संतोष सर को प्रॉपर वो जानकारी मिली है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 तारीख के बाद हम टोटल 6 लैंग्वेज के अंदर अलग अलग मीटिंग को कंडक्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे कि अभी आप मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली एंड गुजराती, ये जो 6 लैंग्वेज है उसके लिए हमने सोचा है कि अलग अलग टीम से अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हमारा बिजनेस प्लान लोगों तक पहुंचा सकता है, तो कंपनी आपको जो अभी तक आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं जूम मीटिंग वाला, तो वो वर्जन 40 मिनट का है। यानी कि आपको जो भी बिजनेस प्लान की जानकारी शेयर करनी है या उसके अंदर क्वेश्चन आंसर का सेशन लेना है, तो ऑलमोस्ट आपको 40 मिनट के अंदर पूरा कर देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको कंपनी के माध्यम से पेड वर्जन मिलेगा और उसके अंदर भी हम टाइम का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। यानी कि सैटरडे के दिन, शायद अगले सैटरडे जो आने वाला सैटरडे है, कंपनी की जो ऑफिस ओपन होगी यानी कि 11 तारीख का सैटरडे, उससे पहले जो मैन लीडर है उसकी मीटिंग होगी। और उसके अंदर ये एक जिम्मेवारी है, या आप जिम्मेवारी समझ लो कि आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वहां कौन सा मेंबर, कौन सा व्यक्ति लीडर जो अच्छी तरह से अपनी लैंग्वेज में मीटिंग ले सकता है, तो उसके लिए कंपनी आपको जूम का लिंक प्रोवाइड करेगी और उसका प्रॉपर टाइमिंग रहेगा। यानी कि लिंक अलग अलग रहेगी, उसका टाइमिंग आपको बता देना है और एक मैसेज लोगों के पास हर रोज चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गुजराती मीटिंग अटेंड करनी है तो वो लिंक क्लिक करके वहां गुजराती मीटिंग में जाएगा। किसी को बंगाली मीटिंग सुननी है तो वो बंगाली लिंक क्लिक करके जाएगा। यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी मेंबर्स जुड़े, उनको अपने हिंदी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको अपने लैंग्वेज के अंदर हमारा बिजनेस प्लान समझने को मिले। तो अभी ये भी कंपनी का पूरा आयोजन चल रहा है और बहुत ही जल्दी हम अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी को मिलाकर टोटल पर डे 7 मीटिंग करने वाले हैं। यानी कि आप जिस मीटिंग में जाना चाहे, जिस लैंग्वेज में मीटिंग सुनना चाहे, उस लैंग्वेज में आप हमारी मीटिंग सुन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि मुरली सर ने एक चीज और भी बताई कि साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं, वहां पर कुछ लीडर का नाम और या अपलाइन का नाम मेंशन नहीं होने की वजह से लोग उल्टे सीधे सवाल कर लेते हैं। हाँ, सवाल करिए आप। अगर आप बोर्ड माई ट्रिप के साथ पार्टिसिपेट है, आप बोर्ड माई ट्रिप के साथ जुड़े हैं, तो आपके जो भी लीगली इश्यू आ रहे हैं, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप उसको बेधड़क पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिक्योरिटी की बात बताई मुरली सर ने, वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छी भी है और किसी व्यक्ति का नाम वहां पर मेंशन होगा तो उसको इनवाइट करने में भी उनको तकलीफ नहीं आएगी। तो संतोष सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। जो मुरली सर ने बात बताई, शायद यहाँ पर आपका मतलब वो लैंग्वेज में प्रॉपर समझ में आ गया होगा सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं सिर्फ एक दो पॉइंट सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि मेरे को मैं तो बहुत लक्की फील करता हूँ कि मुरली सर जैसे लीडर मिले और वो 101% उनसे मेरी कोई मतलब शिकायत नहीं है उनके ऊपर लेके। सिर्फ वो जो अभी लेटेस्ट जो मॉडिफाई कर रहे थे वो अपने बिजनेस के स्ट्रेटजी को, उसमें मेरे को दिक्कत आ गई थी। मुझे भी नहीं, मेरे डाउनलाइन को मैं तो अटेंड करता नहीं हूँ, टाइम पे मैं भी बिजी रहता हूँ, तो मैं भरोसा करके अब डाउनलाइंस को वहां बोल देता हूँ कि भाई मेरे लीडर है, मेरे अपलाइन है, वे मलयालम में ले रहे हैं, तो आप चले जाओ और वो कर लो। और टाइम मिला तो प्रश्न पूछो, वरना मैं तो डाउट क्लियर कर ही दूंगा उनको। तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब उनसे पर्सनली या अदरवाइज एडवांटेज ही है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो मेथड इंप्लीमेंट किया गया वो मेरी जानकारी में लेट आ गया, तो मेरे टीम को दिक्कत होने से मैं ये आपको बता दिया कि वो उनके ऊपर कंप्लेन नहीं है। तो आपने बता भी दिया कि 10 तारीख को सोल्यूशन भी आ रहा है, तो अगर पहले बता होता तो ये डाउट ही रेस नहीं करता मैं, ठीक है ना। तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि मुरली सर मेरे लीडर है और वो है। और लास्ट एक और पॉइंट की, मैं चाहूँ तो मुरली सर का नंबर सबको दे सकता हूँ। मुझे पता है वो कितने बिजी रहते हैं, मैं खुद जब कॉल करता हूँ तो उनका लाइव बहुत बिजी आता है, व्हाट्सएप का भी वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं जान ले कि भाई जब मैं सक्षम हूँ आंसर करने के लिए, उनको क्यों डिस्टर्ब करो, ज्यादा जितनी हो सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन सर संतोष सर, अभी हमारा एक जो अभी ये मॉड्यूल सेट हो रहा है, नहीं बोलता हूँ कि या तो वो आंसर करेंगे, हाँ अगर वो आंसर नहीं करते तो डाउनलाइन फिर शिकायत करने लगते हैं कि भाई आपने वो फोन उठाया नहीं है करके। तो मैं वो नौबती आने नहीं देता, इसलिए मैं सर का नंबर किसी को देता नहीं हूँ। जितना हो सके मैं उनसे इमरजेंसी तो पूछ लेता हूँ। अभी भी मेरे कोई डाउट नहीं है पे सर को लेके,
तो धन्यवाद सर, मुरली सर बहुत धन्यवाद। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट यू, आई एम वेरी प्राउड एंड अबाउट हेमंत सर आल्सो। आई एम हेमंत सर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत रेयर में कॉल कर लेता हूँ, वरना व्हाट्सएप भी करता हूँ, उनको पता है 2-3 बार कॉल किया होगा अब तक में। तो आई वेरी प्राउड विद पेसॉल, विद मुरली सर, विद हेमंत सर, सो आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। सर अभी ये जो हमने 6 लैंग्वेज के अंदर मीटिंग का शेड्यूल बना रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमें यहाँ पर सजेशन करिएगा, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज में कौन आपकी टीम में अच्छा लीडर है जो हमारी बोर्ड माई ट्रिप की मीटिंग ले सकता है। तो हम फाइनली उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हमारा बिजनेस प्लान समझने के अंदर कोई इश्यू ना आए। तो इसी के चलते हम सैटरडे के दिन इसका पूरा मतलब प्लानिंग कर लेंगे, और अगले वीक से आपको जो ये 6 लैंग्वेज में मीटिंग करने वाले हैं उसका पूरा लिंक लोगों के पास इजीली पहुंच जाए, वैसा हम प्लानिंग करने वाले हैं सर। तो मुरली सर ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और मैंने मुरली सर का नेचर देखा है कि कभी अपनी डाउनलाइन में कुछ भी छोटा छोटा इश्यू आ जाता है तो वो हमेशा मुझे फोन करके जल्द से जल्द उनका प्रॉब्लम क्लियर हो उसी के अंदर वो बात करते हैं। लेकिन आज तक मैंने देखा है कि एक भी मतलब नेगेटिव बात, एक भी मतलब नेगेटिव थॉट मुरली सर के माध्यम से मेरे फोन के ऊपर अभी तक नहीं आया है। और अभी मैंने देखा है कि जब उनको तकलीफ रहती है, यानी कि रेयर केस में ऐसा प्रॉब्लम रहते, तब भी वो मुझे कॉल करते हैं, तभी वो मुझे मैसेज करते हैं। यानी कि ये आदमी पहले से इस तरह से लगा है कि सभी टीम को साथ में लेकर चलूं, और उनका सपोर्टिंग नेचर की वजह से आज साउथ इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस आ रहा है, उन्होंने सभी लीडर को एक टीम के माध्यम से, एक फैमिली के माध्यम से बनाया है। तो बहुत अच्छे नेचर है उनका, बहुत अच्छा नेचर है मुरली सर का। तो वो बार बार भी हम यहाँ पर उनको इनवाइट करते सुनते हैं। आज उन्होंने खुद हैंड रेस करके वो बताया कि क्यों ये टेक्निकल इश्यू जो आ रहे थे छोटे मोटे, तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया सर। बहुत बहुत थैंक यू मुरली सर आपका, कि आपने ये पूरा एक्सप्लेन यहाँ मीटिंग के अंदर किया। हमारे साथ बलवंत सिंह सर जुड़ चुके हैं। बलवंत सिंह सर को मैं अनम्यूट करता हूँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हेलो। सर बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बलवंत सर। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपना जो पेजल ऐप है, हाँ जो प्ले स्टोर पर भी आ चुका, वो सर डाउनलोड भी कर लिया है, ये अभी वर्क नहीं कर पा रहा, तो सर कम्प्लीटली कब तक वर्किंग में रहेगा सर? बलवंत सर, कंपनी के मालिक ने हमें 10 सितंबर से पहले पहले कंप्लीट प्रॉपरली इसको प्रॉपर करने का हमें वचन दिया है। लेकिन अभी कुछ सर्विसेज ऐसी है जो कंपनी के मालिक ने डिसीजन लिया है कल, कि जो सर्विसेज के रिगार्डिंग लोगों को तकलीफ आ रही है तो पहले उनको लाइव कर दे। शायद अच्छा। आपको कल या परसों के अंदर जो QR कोड वाली फैसिलिटी है, जो बिल पेमेंट वाली फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो अच्छा। अभी 10 तारीख से पहले पहले बहुत सारी इंप्रूवमेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगी। यानी कि अच्छा। अभी ये मान के चलिए 4 दिन ही बाकी है 10 तारीख से पहले पहले में। तो 4 दिन के अंदर हमारा प्रॉपर जो अपडेशन है वो कंप्लीट होने वाला है सर, और आपको सारी फैसिलिटी यहाँ से बहुत ही कम समय के अंदर मिलने वाली है। हाँ सही है सर। वो क्या है, एक्चुअली कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी है जो पहले इस चीज को चेक करना चाह रहे हैं कि पहले हम देखें उसके बाद वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा सवाल जवाब जब भी रहेगा मैं जरूर पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपकी टीम को भी बताइएगा कि आप 10 तारीख का वेट कर लीजिए। 10 तारीख के बाद आप जब भी हमारी पेजॉल एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर सारी सर्विसेज यूज करने का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी आज 5 तारीख तो हो चुकी है, यानी कि मुश्किल से 4 दिन बाकी है। हमें केवल 4 दिन तक पेजॉल एप्लीकेशन का वेट करना है सारी सर्विसेज के लिए। बाकी अभी हमारा जो बोर्ड माई ट्रिप बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर सारी सर्विसेज कंप्लीट है। तो अभी हमें 4 दिन के अंदर सारी सर्विसेज पेजॉल के ऊपर मिलने वाली है सर। एक छोटा सा और अपने KYC से रिलेटेड है सर। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर पिछले 4 दिनों से परेशान हो रहा है कि मेरा KYC क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कोई ऐसा कोई डैशबोर्ड हो जिसपे अपन वो KYC अपलोड फोटो व्हाट्सअप कर रहे हो तो कम्प्लीटली हो जाए। वो मैंने 2-3 बार किया भी एक नंबर पे, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। पेंडिंग ही बता रहा है उनका। बलवंत सर, एक काम कर सकते हैं आप, जो मेंबर के आईडी पे KYC डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं ना, तो उस मेंबर का आईडी ओपन करिए और सिस्टम में जाइए, सपोर्ट क्विक सपोर्ट में।
नहीं, क्विक सपोर्ट में नहीं जाना है। अच्छा क्विक सपोर्ट के नीचे सपोर्ट का ऑप्शन बना है, ठीक है। उसके ऊपर जाइए और वहां पर कंपोज मेल करिए। कंपोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हाँ 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 मेल करिए, वहां पर लिखिए कि आपकी बैंक का नाम क्या है, हाँ, अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है IFSC कोड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखना है। और ठीक है इसके बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। वहां पर आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं सर। ठीक है सर। आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके वहां पर सब्जेक्ट के अंदर लिखना है कि KYC रिलेटेड। तो ठीक है आपकी वो मेंबर की आईडी पे KYC डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे सर। ठीक है, ये बहुत अच्छी अगर बात कोई आपने इश्यू बताई। हाँ, अगर कोई इश्यू आएगा, मानो कि उनकी बैंक मर्ज हो चुकी है, तो हाँ, उस समय पे आपको कॉल कर देगी कंपनी कि ठीक है आपने जो बैंक की इंफॉर्मेशन भेजी है वो पुरानी बैंक की है, तो प्लीज आप ठीक है ब्रांच में जाके नया IFSC कोड लेके आइए सर। ठीक है तो ये एक प्रोसीजर है, आप KYC डॉक्यूमेंट इधर से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपने ये जो चीजें बताई, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रीब्यूटर नाराज हो सकता है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन भी जरूरी है। बिल्कुल सर, हम तो एक एक छोटे से छोटा मेंबर जो है बॉडमाई ट्रिप में जुड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडमाई ट्रिप फैमिली का हिस्सा बन चुका है। तो कंपनी नहीं चाहती कि उसका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रुक जाए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिलना चाहिए। इसीलिए कंपनी के मालिक ने स्पेशल सैटरडे का सेशन जो है हमारा जूम का, वो क्वेश्चन आंसर का ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। सर हम देखते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तभी तो लोग फोन करते हैं, वरना सही बात है प्रॉब्लम सर, नहीं आती तो वो बिजनेस के ऊपर ही ध्यान देते हैं। सही बात है अगर सर। आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी तो हमारा कांटेक्ट किया सर आपने, तो आपका बिल्कुल सर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा सर, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। दोस्तों, आज का संडे का समय छुट्टी का है और सभी लोग आज एंजॉयमेंट के मूड में होंगे। फिर भी हमने यहाँ पर जो हमारा हर संडे का सेशन रहता है, जिसके अंदर हम ये ट्रेनिंग की बात करते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ जो जानकारी है कंपनी की वो भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जूम सेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा, और जिन लोगों का मतलब प्रॉब्लम था, जिन लोगों की कुछ शिकायतें थी, उनको भी हमने सुना और कहीं ना कहीं उनके सारे प्रॉब्लम को कंपनी के माध्यम से हम क्लियर कराएंगे। और दोस्तों, आज के जूम सेशन के अंदर बस इतना ही समय। कल मिलेंगे। कल हमारा सेशन रहेगा रात को 8 बजे से 9 बजे का, और वहां हम कंपनी के बिजनेस प्लान को प्रॉपर समझेंगे। तब तक के लिए मुझे आदेश दे। थैंक यू, धन्यवाद सर।